दोस्तों, आपकी दोस्त इज़ना आज आपको मिलवाने जा रही है एक नए दोस्त नीली चीनी से, जिसका नाम है सोनी चीनी, जिससे मिलकर आप सबको बहुत मजा आने वाला है। जी दोस्तों, पारस और गोल्डी जब से गुलाबी खरगोश से मिलकर आए थे, उनके दिल में ये आरज़ू थी कि काश उनकी मुलाकात सब्ज़ परी से भी हो जाती। इसीलिए एक दिन पारस ने गोल्डी से कहा, गोल्डी, तुम्हें याद है गुलाबी खरगोश ने हमें बताया था कि सब्ज परी ने इससे वादा किया था कि जब वो इसे मिलना चाहेगा वो इससे मिलने वो जरूर आएगी। हाँ मुझे याद है, लेकिन इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? पारस, कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? गोल्डी, हम जब से वहाँ से आए हैं मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हम गुलाबी खरगोश से कहते कि वो हमें भी सब्ज परी से मिलवाए तो वो क्या पता वो सब्ज परी को बिला लेता। हाँ पारस, लेकिन ये भी तो सोचो ना, इस तरह मुनासिब नहीं होता सब्ज परी को ऐसे बिला वजह तंग करना। और वैसे भी गुलाबी खरगोश का जादुई बाग तो हर वक्त किसी की नजर के सामने नहीं होता ना। वो तो इत्तेफाक था कि हम उस दिन वहाँ पहुँच गए और जादुई बाग से आने वाली खुशबू और रोशनी तो उस दिन बाग का दरवाजा इत्तेफाक से खुला रह गया था, तो हम तक पहुँची और हम उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गए थे। अब बार बार ऐसा हो जरूरी तो नहीं ना। लेकिन गोल्डी, हम कोशिश तो कर सकते हैं वहाँ जाने की। क्या तुम मिलना नहीं चाहते सब्ज परी से? क्यों नहीं पारस, हम दोस्त हैं, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। कब जाना है? नेकी और पूछ पूछ आज ही, बल्कि अभी ही चलते हैं। क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है, चलो फिर चलें। पारस और गोल्डी एक दफा फिर जंगल के दरमियानी रास्ते की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। चलते चलते काफी देर गुजर गई, लेकिन उन्हें बाग के आसार नजर नहीं आए। पारस, मुझे लगता है हम रास्ता भूल रहे हैं, अभी तक तो हमको पहुंच जाना चाहिए था। अरे गोल्डी, वो देखो इस तरफ, वो क्या है? कुछ है अजीब बेरंग, ये क्या है? अरे वो कौन है इस तरफ? चलो उधर चलकर देखते हैं पारस, ये तो वहीं जाकर पता लगेगा ना कि वहाँ क्या है। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बाग है, लेकिन बेरंग। इसमें फूल है लेकिन कोई रंग नहीं, कोई खुशबू नहीं है, और वहाँ कोई सर झुकाए उदास बैठा था। वो चलते हुए उसके पास जाते हैं तो वो उनको देखकर चौंक जाता है। अरे तुम दोनों आ गए। अब मुझे उम्मीद है कि ये बाग फिर से अपनी बहारें दिखाएगा, फिर से उसके फूल अपने रंग और खुशबू के साथ महकेंगे। अब शायद इस बुद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा। पारस और गोल्डी हैरानी से ये सब बातें सुन रहे थे कि अचानक गोल्डी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम हमें कैसे जानते हो? इस बाग की ऐसी हालत किसने की? ओह माफ करना, मैं तुम दोनों को देखकर इतना हैरान हुआ कि तुम्हें अपना तारुफ करवाना भी भूल गया। मेरा नाम जूनी है और मैं एक जिन हूँ। यहाँ इसी बाग में रहता हूँ। कभी यह बाग भी बहुत खूबसूरत था, रंग बिरंगे खुशनुमा फूलों से महकता हुआ। और वो सामने जो महल देख रहे हो, वहाँ मैं अपने दो प्यारे दोस्तों चांदी और हीरा के साथ रहता था। बहुत अच्छे दिन गुजर रहे थे। हीरा और चांदी बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें एक बुराई थी। वो क्योंकि खुद बहुत हसीन थे, इसलिए कम रंगत वाले जानवरों से दोस्ती नहीं करते थे, बल्कि उनसे तो बात करना भी पसंद नहीं था उन्हें। अक्सर मेरे रंग का भी मजाक उड़ाते, लेकिन मुझे पता था कि वो दिल के बुरे नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात को हंस के टाल देता और बुरा नहीं मनाता था। वो भी एक ऐसा ही दिन था। अरे जूनी जीनी, कहाँ हो? आज नाश्ता नहीं करना क्या? आज मैंने केक बनाया है तुम्हारे लिए, देखो तो। अरे तुमने तो बिल्कुल जूनी के मुताबिक बनाया है, बिल्कुल इसी के जैसा। वो हमारा दोस्त है, मुझे उसको खुश भी तो करना था ना, इसीलिए इसी के रंग जैसा बनाया है। अब तुम बताओ जोनी, कैसा है? अरे तुम नाराज हो गए क्या? हम तो मजाक कर रहे थे, क्यों चांदी? हाँ भाई, चलो मिल के केक खाते हैं। वो सब मिलकर केक खाने लगते हैं और दूसरी तरफ बाग में एक काला चूहा और सुरमई चिड़िया बाग में दाखिल होते हैं। अरे कितना खूबसूरत बाग है ना, कितने प्यारे फूल हैं। तुम्हें भी पसंद आए ना? आज इस बाग के मालिकों से मिलने आया था कि इतने प्यारे बाग के मालिक कैसे हैं। वो देखो उनका महल कितना प्यारा है। काला चूहा फूल तोड़कर चूहिया के लिए माला बनाकर इसे देता है, जिसे वो शुक्रिया के साथ कबूल कर लेती है। अचानक हीरा और चांदी बाग में आते हैं और उन दोनों को वहाँ देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। टॉम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाग में आने की? तुमने अपने काले पैरों से हमारा सारा बाग गंदा कर दिया। और उसने हमारे बाग के फूल भी तोड़ने की जुर्रत की है। तुम दोनों को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सोनी जीनी, इन दोनों को अभी के अभी धक्के देकर यहाँ से निकाल दो। हम इनकी काली शक्लें नहीं देखना चाहते। जोनी उनके पास जाकर उनसे माजरत करता है और उनसे कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं। सुरमई चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है और काला चूहा कहता है, हम तो सब्ज परी के कहने पर इनसे मिलने आए थे और उनका पैगाम लाए थे कि अगर ये अपनी इस बुराई को खत्म कर ले
तो उनका ये बाग हमेशा इसी तरह खुशनुमा रंगीन फूलों से महकता रहेगा और वो सलामती से इस महल में रहते रहेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ जो सलूक किया है वो हम जाकर सब्ज परी को बताएंगे। चलो यहाँ से। ये कहकर वो सब्ज परी के महल में जाकर उनकी शिकायत सब्ज परी से करते हैं और सब्ज परी वहाँ आकर उस बाग की खूबसूरती को सर्व कर लेती है और उन दोनों को महल से निकाल देती है। तुम दोनों को बहुत समझाया कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में ऐब नहीं निकालते, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हमेशा किसी न किसी कम सूरत का मजाक उड़ाते रहे। तुम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि रंग रूप ये किसी के इख्तियार में नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपना ले। ये अल्लाह की मर्जी है, वो जिसके लिए जो बेहतर समझता है अता करता है। हर मखलूक किसी न किसी मकसद के लिए पैदा की गई है और इस तरह मजाक उड़ा के तुम न सिर्फ दिल दुखाने का बाइस बनते हो बल्कि रब की अता की नाशुक्री भी करते हो। इसके लिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। तुम दोनों यहाँ से बेइज्जत होकर निकल जाओ और ये बाग जिसकी खूबसूरती पर तुम लोग इतराते थे ये भी आज से बेरंग हो जाएगा। मैं इस वक्त यहाँ नहीं था। जब मैं वापस आया तो हीरा और चांदी यहाँ उदास बैठे थे। उनके ताज भी उनके पास नहीं थे। वो दोनों बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे और अपनी गलती पर पशेमान थे। मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों उदास नहीं हो और अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं सब्ज परी के पास जाता हूँ और उससे तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा कि वो इस बाग की रौनकें दोबारा बहाल कर दे। कहकर मैं सब्ज परी के पास गया और उसे सारी बात बताई और उससे पूछा कि ये बाग दोबारा से अपनी बहारें कब दिखाएगा। तो उसने बताया, अब से कुछ जमाने के बाद उनकी ही नस्ल से दो दोस्त आएंगे जो नेक दिल और सबके काम आने वाले होंगे। उनकी मदद से तुम इस बाग की रौनकें और खूबसूरती को बहाल कर सकते हो। और जब मैं ये बात सुनकर यहाँ वापस आया तो वो दोनों जा चुके थे। जब मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। जब से आज तक मैं यहाँ बैठकर तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो हम ही हैं जो इस बाग की रौनकें दोबारा बहाल कर सकते हैं? सब्ज परी ने तुम्हारी ये निशानी बताई थी कि तुम दोनों हूबहू हीरा और चांदी जैसे होगे और तुम दोनों बिल्कुल हीरा और चांदी जैसे हो। मेरा नाम पारिस है और ये गोल्डी है। हम दोनों दोस्त हैं और आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अब बताओ हम तैयार हैं, क्या करना है? सब लाहे अमल बताओ। सब्ज परी ने बताया था यहाँ से 100 कोस के फासले पर एक खूबसूरत हवा महल है जिसके एक कमरे में एक खूबसूरत बोतल में एक जादुई महलूल है। जब उसको इस बाग में छिड़काव किया जाएगा तब ही ये बाग अपनी असल हालत में वापस आएगा। लेकिन उस महल की सुनहरी चाबी है जो कहीं पोशीदा है। पहले उसे तलाश करना होगा। क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे उसे तलाश करने में? क्यों नहीं, लेकिन पहले ये सोचो कि वो सुनहरी चाबी कहाँ हो सकती है। क्या हम उसको उस महल में तलाश करें? मैं इतने अरसे में इस महल के हर कमरे की अच्छी तरह से तलाशी ले चुका हूँ। मुझे वो चाबी नहीं मिली, लेकिन तुम चाहो तो दोबारा देख लेते हैं। क्या तुमने इसे इस बाग में तलाश किया? नहीं, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। तो फिर ठीक है, पहले हम बाग में ही तलाश करना शुरू करते हैं। पारस, तुम सामने की तरफ देखो। जूनी, तुम बाईं तरफ देखो और मैं दाएं तरफ देखती हूँ। लेकिन ध्यान रहे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। फिर वो सब मिलकर सुनहरी चाबी को तलाश करने लगे। गोल्डी ने सोचा इतनी अहम चाबी को किसी खास जगह ही छुपाया गया होगा। वो इधर उधर देखते हुए सोचने लगी कि वो खास जगह कौन सी हो सकती है। फिर उसकी तवज्जो एक पौधे की तरफ गई जो महल के साथ ही अलग थलग से लगा हुआ था। वो इसी तरफ गई और चारों तरफ से घूमकर इसे देखने लगी तो इसे महसूस हुआ कि एक तरफ से जमीन कुछ उभरी हुई है। इसने जोर दिया तो वो जमीन अपनी जगह से खिसक गई। इसने देखा कि एक लकड़ी का जवाहर खाना है जो कि नगीनों से मुज़य्यन है। गोल्डी ने इसे खोला तो इसमें एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। पारिस, जूनी, इधर आओ, देखो सुनहरी चाबी मिल गई है। अब एक मरहला तो हल हो चुका है। अब हमें उस महल तक जाना होगा, लेकिन उसका रास्ता किस तरफ है? हम कैसे जाएंगे? इसकी तुम फिक्र नहीं करो। मैं तो जिन्नी हूँ, उड़कर जा सकता हूँ और तुम दोनों को भी अपने हाथों पर बिठाकर ले जा सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ से पहले सब्ज परी के पास जाएंगे, फिर उनकी इजाजत से ही हम हवा महल जाएंगे। फिर वो सब सब्ज परी के महल की तरफ परवाज करने लगे। गोल्डी और पारस का ये पहला तजर्बा था हवा में उड़ने का। वो हैरान होकर सारे नज़ारे देख रहे थे। फिर कुछ दूर के फासले पर उन्हें एक बाग के आसार नजर आने लगे। वो नीचे की तरफ उतरने लगे। सब्ज परी अपने बाग में मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो लोग बाग में पहुंचे सब्ज परी भी आ गई और आगे बढ़कर उन्हें खुश आमदीद कहा और उनसे कहा कि गुलाबी खरगोश ने इसे उनके बारे में बताया था।
वो दोनों भी सब्ज परी को बहुत हैरानी और खुशी से देख रहे थे। सब्ज परी ने उन्हें एक ओढ़न कालीन दिया और कहा, ये उन्हें उनकी मंजिल तक बआसानी और जल्दी पहुंचा देगा। जब वो महल पहुंच जाएं, तो उन्हें महल के कमरे से वो जादुई महलूल मिल जाएगा, जिसे वो बाग में छिड़काव करेंगे तो बाग दोबारा से अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। वो लोग ओढ़न कालीन पर बैठकर वहां से रवाना हो गए। ओढ़न कालीन उन्हें बादलों से उड़ाते हुए एक महल के साथ बाग में लेकर उतरा। वहां से वो लोग महल की तरफ जाने लगे। महल के एक कमरे का दरवाजा सुनहरी रंग का था, जो बंद था। गोल्डी ने जूनी जिनी को चाबी दी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ महलूल की 3 बोतलें एक साथ रखी है। अब वो सोचने लगे कि उन्हें से असली जादुई महलूल की बोतल कौन सी है। पारस आगे बढ़कर बोतलों को सूंघने लगा। इसने दरमियान में रखी एक बोतल की तरफ इशारा किया और कहा, ये है हमारी मतलूबा बोतल। पारस के रहा है तो ठीक ही होगा। इसकी सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी है। एक बोतल में सादा पानी है और दूसरी बोतल में अरके गुलाब है, जबकि ये तीसरी बोतल किसी चमकदार महलूल से भरी हुई है। मेरे ख्याल से यही है हमारी मतलूबा बोतल। फिर वो लोग वहाँ से वो बोतल लेकर दोबारा से ओढ़न कालीन पर सवार होकर काले बाग की तरफ सफर शुरू करते हैं और वहाँ पहुंचकर वो महलूल पौधों पर छिड़कने लगते हैं। जैसे जैसे वो महलूल छिड़कते जाते हैं, बाग दोबारा से रंगीन होता जाता है। वो बाग को दोबारा से असली हालत में देखकर बहुत खुश होते हैं। जूनी जिनी उनसे कहता है कि वो अब यहीं रहें अपने महल में, तो वो इसे कहते कि हम आते जाते रहेंगे और तुमसे मिलते रहेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि सब्ज परी उड़ती हुई आती है और उन दोनों को इनाम के तौर पर ताज अता करती है और कहती है, ये ताज गोल्डी और पारस, तुम्हारे बुजुर्गों की अमानत थी मेरे पास। अभी तुम दोनों को लूटा रही हूँ। वो ये कहकर वहाँ से रुखसत हो जाती है कि वो चाहें तो यहाँ रह सकते हैं और जब भी चाहें सब्ज परी उनसे मिलने आ जा करेगी। वो जूनी से कहते हैं कि तुम चाहो तो हमारे साथ चुल्लू, चाहो तो यहाँ रहो। मैं यहीं रहूंगा और अपने दोस्तों का इंतजार करूंगा। क्या पता वो कभी वापस आ जाए। हाँ, अगर मेरी कभी भी जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। पारस और गोल्डी इसे खुदा हाफिज कहकर वापसी गिरा लेते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने सीखा कि किसी की शक्ल और सूरत का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको बनाया है और नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती, इसका सिला जरूर मिलता है। अगर आपको गोल्डी और पारस की नई मुहिम जो है देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।